अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? भाइयों, ये इन ड्राइवर की एक्टिव आईडी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, जबकि मैं आज तक कभी इन ड्राइवर की ना किसी फ्रेंचाइज पे गया, ना कभी इनके किसी रिक्रूटर से मिला, और ना ही मैंने अपने आप को इन ड्राइवर में रजिस्टर करने की कोशिश की। ठीक है, अब इन ड्राइवर का ये दावा कि हमारी एप्लीकेशन हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे कैप्टन्स के ड्राइवर्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है, वो धरा का धरा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये आईडी मेरे अपने मोबाइल नंबर पर बनी हुई है, जो कि वीडियो के दौरान आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। ठीक है, जबकि इस आईडी में डॉक्यूमेंट्स किसके लगे हैं, किसके नहीं लगे, इस बात का कुछ नहीं मालूम। सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये के एवज़ इन ड्राइवर की एक रेफरल एजेंट ने मुझे ये आईडी व्हाट्सएप पर गाड़ी की 2 पिक्चर्स और गाड़ी का रनिंग पार्ट देने की सूरत में मुझे बनाकर दी। ठीक है, ये आईडी बिल्कुल एक्टिव है, इस पर राइड्स भी आ रही हैं। अगर मैं इसको ऑनलाइन करूं और इसको जो है वो राइड को एक्सेप्ट करूं तो इस पर राइड भी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका जो है वो देखें, हादी नाम का कोई कस्टमर है जिसके नाम से ये आईडी रजिस्टर की गई है। जबकि मेरा नाम क्या है ये तो आप सब जानते हैं। ठीक है, ये हादी के नाम से कराची के एड्रेस पर ये आईडी रजिस्टर कर दी गई है। ठीक है ना, तो अब मामला ये है कि क्या इन ड्राइवर का ये दावा कि हमारे तमाम ड्राइवर जो हैं वो वेरीफाइड हैं, क्या ये दावा सच है या झूठ, इसका अंदाज़ा आप लोग लगाइए। और ये वो मरहला है इस वक्त, या ये वो मामला है कि जिसके लिए हम इन ड्राइवर की इंतज़ामिया को बहुत पहले होटल में मुलाकात में इनको हम आगाह कर चुके थे कि ये सब चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप वन हैंडेडली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के लग कर अगर आप इस सारे मामलात को डील करेंगे तो ये सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन जिस तरह रेवड़ियों के एवज़, पैसों के एवज़ आपकी रजिस्ट्रेशनें चल रही हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है जी, ये तो हो गई आईडी की तफसीलात कि ये आईडी एक्टिव मेरे पास है या नहीं, और ये मेरे अपने नंबर पे आईडी एक्टिव है। वो नंबर भी मैं दिखाऊंगा, भले बाद में इन ड्राइवर की इंतज़ामिया इस नंबर को जो है वो मेरे ब्लॉक भी कर दे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। इस आईडी को भी ब्लॉक कर दे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे जो चीज़ दिखानी थी मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। ठीक है, इस आईडी के बनाने के प्रोसेस की तमाम तफसीलात देखिए। ये तमाम जो राइड्स आ रही हैं ये कराची की आ रही हैं। ये आईडी कराची रीजन में एक्टिव है। ठीक है, ये आईडी कराची रीजन में एक्टिव है। इस आईडी पर जो तफसीलात आ रही हैं उनके मुताबिक ये आईडी जो है वो कराची रीजन में एक्टिव है। अब मामला ये है कि जी ये आईडी कैसे बनी, कैसे नहीं बनी, इसकी मुकम्मल तफसीलात और इसके बनाने वाले की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको दूसरे क्लिप में देता हूँ। यही क्लिप 4 मिनट का हो गया। ठीक है, ये आईडी बिल्कुल एक्टिव है और कराची के किसी हादी नाम के शख्स के एनआईसी पे और ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ये आईडी क्रिएट की गई है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ों की तरफ इशारा दिलाऊंगा जो कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए बड़ी हसास चीज़ें हैं। हमारे खुसूसन इस पे काम करने वाले, इन ड्राइवर पे काम करने वाले, करीम पे काम करने वाले और दीगर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पे काम करने वाले लोग और हमारे कस्टमर हज़रात, इन तमाम के हवाले से बड़ा सेंसिटिव मामला है। और जो कि दोनों कंपनियां, तीनों कंपनियां, उबर, करीम, इन ड्राइवर या दीगर जो ऑनलाइन टैक्सी कम्युनिटी सर्विसेज हैं,
इनकी तरफ से जो दावा किया जाता है अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर और अपनी प्रमोशंस के लिए कि जी हमारी ऐप जो है वो बड़ी सेफ़ है और बड़ा हमारा सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़ा हमारा सिस्टम जो है वो ऐसा है कि जिसको किसी भी सूरत में ब्रीच नहीं किया जा सकता और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जी मेरा एक खातून से रब्ता होता है जिसमें मैंने उनसे कहा कि जी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ लेकिन मुझे इन ड्राइवर की आईडी बनवानी है। तो 700 रुपये का उन्होंने रेट बताया, बार्गेनिंग करके मामला 500 रुपये में आ गए और उन्होंने आधे घंटे से पौने घंटे के अंदर मुझे इन ड्राइवर की आईडी एक्टिवेट करके दे दी गई, जिसके ऊपर ये भी नहीं मालूम कि ड्राइविंग लाइसेंस किसका लगा हुआ है और एनआईसी किसका लगा हुआ है। तो इन ड्राइवर की इंतजामिया के मोतबर हजरात, नाम लेने से आपने मना किया हुआ है, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको याद होगा कि होटल पे मुलाकात के दौरान मैंने आपसे इस बात का खुसूसी तस्करा किया था कि इन चीज़ों का सामना हमें करना पड़ सकता है क्योंकि साबका कंपनीज के साथ भी ये चीज़ें होती रही हैं। ठीक है, जिस तरह करीम की 2 नंबर आईडीज़ बनाने में, जिस तरह करीम की 2 नंबर आईडीज़ बेचने में करीम की अपनी ओसीज और फ्रेंचाइजीज़ का अमला बशमूल उन फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स के शामिल है, उनके फ्रंटमैन जो कि कैप्टन्स के भेस में, कैप्टन्स के ग्रुप में रह के बैठ के वहाँ पर कैप्टन्स के साथ हमदर्दी दिखाते हैं और कैप्टन्स को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं, कंपनी ने आपका अकाउंट बंद कर दिया मगर हम आपको 2 नंबर अकाउंट बना के दे रहे हैं पैसों के बदले में, तो हम आपके हमदर्द हैं क्योंकि हम आपका रोजगार चला रहे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक कैप्टन्स के असल दुश्मन वही लोग हैं जो कैप्टन्स को 2 नंबर अकाउंट की तरफ लेके गए। इस बात के लिए जद्दोजहद नहीं की गई कि 1 नंबर अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है और ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और जो ब्लॉक हुए हैं उनको खोलने के लिए कोशिशें की जाएं, उनको खोलने के लिए कंपनी से बात की जाए। इन बातों की कभी कोशिश नहीं की गई। प्रोटेस्ट वगैरह में मेरे साथ जो लोग शामिल थे उनमें से बेशतर लोग सिवाय कोटा वेलफेयर एसोसिएशन की टीम के अलावा उनमें से बेशतर लोग आज 2 नंबर अकाउंट फरोख्त कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, नेगेटिव सेल कर रहे हैं। करीम का 50% पे नेगेटिव कम किया जा रहा है, 500 रुपये के बदले में 1400 रुपये का नेगेटिव कम किया जा रहा है। रात को रोज़ाना की बुनियाद पे एयरपोर्ट पर 2.5 का पीक लगता है और उस पर 2 राइडें कैंसिल करके 750 रुपये की 1 राइड की कैंसिलेशन चार्ज की जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ कुछ चीज़ें अहम वादे कर दूँ कि कुछ लोगों ने मार्केट में इस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश की कि जैसे मैं ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके कैप्टन का रोजगार और मुश्किल कर रहा हूँ, कैप्टन का काम करने का तरीक़ेकार और मुश्किल कर रहा हूँ। ऐसे कतई नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी टीम ये चाहती है, जो कैप्टन पूरे पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ से सारी चीज़ें मेरे पास आती हैं। मैं तो खुद काम नहीं करता ऑनलाइन टैक्सी पे, ना मुझे खुद कुछ पता होता है कि इस वक्त करंट सिचुएशन फील्ड में क्या है। ये तो सारी चीज़ें कैप्टन भाइयों की तरफ से मेरे पास आती हैं, मैं उनको उठा के वीडियोज़ में पब्लिक करता हूँ। क्यों कि इश्यूज़ हाईलाइट करना मेरा काम है, कंपनियों को टफ टाइम देना मेरा काम है, कंपनियों को मसाइल, कैप्टन के मसाइल कंपनियों तक पहुँचाना मेरा काम है। वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ, आज कोई भी कैप्टन 2 नंबर आईडी पे काम करता है, मेरी नज़र में वो कतई कसूरवार नहीं है। कोई भी कैप्टन भाई कंपनी की तरफ से नाजायज़ कटौती के बदले में अपना नेगेटिव क्लियर करवाने के लिए कैंसिलेशन की राइड लेता है या फिर क्रेडिट कार्ड की राइड लेता है, मेरी नज़र में वो कतई कसूरवार नहीं है। क्योंकि कंपनियों ने कैप्टन के लिए काम करना, रोजी रोजगार का, रिज़्क़ हलाल का हुसूल इतना मुश्किल कर दिया कि उनको मजबूरन इन सारे नाजायज़ कामों की तरफ जाना पड़ा। लेकिन उसमें 50% के करीब लोग अब भी ऐसे हैं जो मुकम्मल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, और 45% लोग वो हैं हमारे साथ जो कि कंपनियों के इस तरह के चलन और इस तरह के तरीक़ेकार की वजह से इस तरह के कामों पे मजबूर हुए और वो कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। फी कैप्टन 45% कैप्टन में से पाकिस्तान में करीब पे जो काम करते हैं वो 500 रुपये में 1400 रुपये का नेगेटिव कम करवा लेते हैं। ठीक है, बकिया रह गई बात कि 5%, तो 5% हकीकत में वो लोग हैं जो इस काम में आए ही चोरी बेईमानी कर रहे थे, जो कंपनियों की अपनी फ्रेंचाइजों, ओसीज के स्टाफ के साथ मिलकर उनके फ्रंटमैन बन के मार्केट में जो है वो लोगों को इस तरह के काम बताते हैं, सिखाते हैं और उनको करने पे मजबूर करते हैं, आगाह करते हैं और उनको बताते हैं कि कंपनी को किस तरह चूना लगाना है, कंपनी को किस तरह। मुझे कंपनी के नुकसान से, कंपनी को चूना लगने से मुझे कतई कोई परेशानी नहीं है, ना मुझे खुशी होती है कि जब कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाता है, मैं उन लोगों को शाबाश देता हूँ। लेकिन अगर हम ब्रॉड विजन में जाके इसको देखें, बड़े मकासद में इसको देखें जाके, तो ऐसा है कि हम हकीकत में जो सब लोग मिलके उन 50% लोगों का रोज़गार कमाना और मुश्किल तरीन करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे 45% भाइयों की इस तरह की चीज़ें करने की सूरत में कंपनियां अपनी पॉलिसियां मज़ीद सख्त करती चली जा रही हैं।
तो मेरा किसी भी कैप्टन भाई के रोजगार को नुकसान पहुंचाना कतई कोई इरादा नहीं है। किसी की 2 नंबर आईडी को बंद करवा के उसका काम कारोबार बंद करवाना कतई कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो लोग मार्केट में कैप्टन्स के हमदर्द बन के और उन्हीं से की जेब से पैसा निकाल के उन्हीं को 2 नंबर आईडियां फरोख्त करने के लिए मार्केट में धड़ल्ले के साथ एक एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनके वॉइस मैसेजेस चलते हैं कि जी इतने की आईडी ओवर की ले लें, इतने की आईडी करीम की ले लें और इतने की आईडी जो है वो तस्वीर वाली ले लें, इतने की बगैर तस्वीर वाली ले लें, वो हकीकत में कैप्टन्स के हमदर्द नहीं, बहुत बड़े दुश्मन है। क्यों कि वो कंपनियों के साथ मिलकर अपने ही कैप्टन भाइयों को लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं रोजाना की बुनियाद में। मैं अकेला या चंद लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं या खामोश अक्सरियत जो पाकिस्तान में जो सामने आना नहीं चाहती, वो जो मेरे साथ है, तो वो मुझे ये कहती है कि आप इन चीज़ों पर आवाज़ उठाएं और मैं इन चीज़ों पर आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। जिसका जो दिल चाहता है, जिसको जो समझ में आता है वो करके देख ले, करवा के देख ले। पहले भी बहुत सारे लोग कोशिशें कर चुके हैं इस आवाज़ को बंद करवाने की, तो करवा के देख लें। बकिया मामला रह गया जी इन ड्राइवर का, तो इन ड्राइवर की इंतजामिया को मैं आज पहले भी आगाह कर चुका था और मुलाकातों में भी आगाह कर चुका था। आज एक सोशल मीडिया से एक नंबर मुझे मिलता है और मैंने उस नंबर पर रब्ता किया और उस नंबर पर रब्ता करने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट में, 40 मिनट में, 45 मिनट में उस खातून से मैंने इन ड्राइवर की एक आईडी जनरेट करवाई, जो कि एक फेक आईडी है। उसका नंबर भी आपको शो हो जाएगा इसी वीडियो में, उसका नंबर भी शो होगा और मुकम्मल वीडियो भी आपको इसी वीडियो के दरमियान में मिल जाएगी, जो कि उनके साथ मेरी पूरी गुफ्तगू हुई, पूरी बातचीत हुई, पूरी चैट की वीडियो। और वो आईडी ऑनलाइन है, वो आईडी जो है वो लॉगिन है, उसके ऊपर नंबर भी कौन सा है, किस नंबर पे वो रजिस्टर्ड की गई और किस नंबर को मैंने बाद में किस नंबर से तब्दील किया, ये भी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो जी अब मामला ये आ गया है कि मैं तो अब जा रहा हूँ इस मामले को लेकर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से और अपने कैप्टन भाइयों की मदद से मैं जा रहा हूँ इस मामले को लेकर साइबर क्राइम, इसलिए कि ये पाकिस्तानियों का डेटा इस तरह यूज़ होगा तो ये मामला तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगा। इस मामले पर मैं इंशाल्लाह पुलिस काम से भी रब्ता करता हूँ, जहाँ तक मेरी सोर्स है, जहाँ तक मेरी ताकत है, जहाँ तक मेरी हिम्मत है, मैं कोशिश करूँगा। बकिया आप तमाम कैप्टन भाइयों को इसके साथ चाहूँगा कि जी एक ऐसी कंपनी जो कंपनी रशियन है और उसको ऑपरेट कहीं और से किया जा रहा है, उसका सोशल मीडिया कहीं और से जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है, तो उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन ट्विटर के ऊपर इनसे किया हुआ है कि आप इस बात को क्लियर करें कि आपका सोशल मीडिया कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, तो इन्होंने अभी तक ट्विटर पे मुझे रिप्लाई नहीं दिया है। जो इनका रिप्लाई आएगा वो भी इंशाल्लाह मैं सबके सामने पब्लिक करूँगा। तो अभी फिलवक्त 2 नंबर आईडीज़ के हवाले से मामला ये हैं कि जी तमाम कंपनियाँ करीम, उबर और इन ड्राइवर, जिन जिन कैप्टन्स की आप लोगों ने ओरिजिनल आईडीज़ ब्लॉक की हुई हैं छोटी छोटी वजूहात की बुनियाद पर और छोटे छोटे मामलात की बुनियाद पर या झूठी कस्टमर की कंप्लेनों के ऊपर या आपके सिस्टम की झूठी गवाहियों के ऊपर, आप उनकी आईडीज़ को सबसे पहले खोलना शुरू कर दें। आज मैंने शुरुआत इन ड्राइवर्स की जो है वो इस तरह की चीज़ों से की है। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह करीम और ओबर की भी सारी चीज़ें वादे करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आप तरतीब बना लें कि कैप्टन्स की ओरिजिनल आईडीज़ को खोलना शुरू करें और पाकिस्तानी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को इन 2 नंबर आईडीज़ के झंझट से जान छुड़वाएं। हर हफ्ते में 2 मरतबा कैप्टन जो है वो आईडी खरीदने पर मजबूर है। एनआईसी किसी और का लग जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस टेम्पर करके एडिट करके किसी और का लग जाता है, कार के रनिंग पार्ट को एडिट करके टेम्पर करके इस्तेमाल किया जाता है, और जब वो आईडी जनरेट होकर आपके सिस्टम में दाखिल होती है, जब वो आईडी अप्रूव होती है, लॉगिन होती है और कैप्टन उस पर काम करता है, तो करीम इंतज़ामिया, उबर इंतज़ामिया उस आईडी की वेरिफिकेशन के लिए, करीम इंतज़ामिया उस पर नादरा वेरिफिकेशन को क्लियर करने के लिए, उसका बैकग्राउंड चेकअप करने के लिए 250 रुपये उससे 1 हफ्ते में काटती है 2 हफ्ते तक। यानी जो आईडी कैप्टन ने 1000 रुपये मार्केट में किसी 2 नंबर आईडी बनाने वाले को दे के, जिसमें पीछे आपका इंतज़ामिया का आपका अमला ही इन्वॉल्व है, उसमें दे के वो आईडी बनवाई, आप उसको आईडी को वेरीफाई करने पे करीम इंतज़ामिया 500 रुपये काट लेती है। उबर वाले इनसे 2 हाथ आगे हैं, वो 280 रुपये 3 मरतबा काटते हैं। तो मैं इन सारे मामलात पे अब कैप्टन्स की एक मुत्तहिद जमात के साथ, कैप्टन्स की तरफ से एक अच्छी बड़ी एप्लीकेशन के साथ मैं जा रहा हूँ अब इन मामलात को लीगलाइज करने और इनको कानूनी हैसियत में लेके जाने, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने। तो जो फेक आईडीज़ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वो मेरी गुजारिश है, क्योंकि आप कुछ भी हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, कंपनियाँ बाहर की हैं, बाहर भाग जाएंगी, इनका कोई मसला नहीं है। आप लोग इस काम से पीछे हो जाएं, ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिसे, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इस काम को अब छोड़ दें। बहुत हो गया, बहुत कमा लिया इस तरह कैप्टनों की जेब से पैसा निकाल के,
अब फौरी तौर पे अपनी मेहनत मजदूरी करके जिस तरह पहले गाड़ी चलाते थे गाड़ी चलाएं और गाड़ी चला के गुजारा करें। नहीं तो आने वाले दिनों में तमाम लोगों की चीज़ें वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी, फिर कोई मुझसे शिकवा ना करे कि यार आपने ये क्या किया और आपने ये क्या किया। मैं अब इस मामले में सीरियस होकर आगे बढ़ने जा रहा हूँ। आज जो मेरे हाथ जो वीडियोज़ हैं, जो मेरे पास जो चीज़ें हैं, मैं इस वीडियो के साथ पब्लिक करता हूँ और इस पर मैं InDriver की इंतजामिया का रिस्पॉन्स चाहता हूँ कि InDriver इंतजामिया इस वीडियो के ऊपर आपका क्या कहना है। क्या आपके सिस्टम में जो लाखों जनरेट हुई ID हैं उनमें से कितनी 1 नंबर है, कितनी 2 नंबर है? क्या आप इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जवाब दे सकते हैं सोशल मीडिया पे आकर? तो मुझे बताइए। आपके ट्विटर अकाउंट से भी मेरे पास रिप्लाई आया और आपके यूट्यूब चैनल की तरफ से भी मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में रिप्लाई आया, ठीक है। लेकिन उस कैप्टन भाई का मसला अभी तक आगे बढ़ नहीं पाया। उसके मामले में भी मैं आज शाम को उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनसे मिलकर मैं आज शाम को नए लाहेमल का ऐलान कर रहा हूँ कि उस कैप्टन के मामले पे आगे क्या करना है, ठीक है। 2 नंबर IDs के बहुत सारे सबूत मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं और बहुत सारे सबूत मैं इंशाल्लाह आगे जल्द वाज़े करने जा रहा हूँ, पब्लिक करने जा रहा हूँ। तो तमाम उन कैप्टन भाइयों से जो कंपनियों की इंतज़ामिया के फ्रंटमैन बनकर काम कर रहे हैं, होशियार हो जाएं, ख़बरदार हो जाएं। कल मुझसे कोई शिकवा ना करे कि ये क्या हो रहा है। कंपनियों को जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर ड्राइवर इस तरह 2 नंबर तरीके से कैप्टन की जेब से पैसा निकाल के और उसी 2 नंबर ID की वेरिफिकेशन करने के लिए कंपनी 500 रुपये कैप्टन से चार्ज करती रहेगी तो 1 नंबर ID तो कभी खुलने का वक्त ही नहीं आएगा। कंपनी को क्या ज़रूरत है कि किसी की 1 नंबर ID खोले? क्यों कि 1 नंबर ID के ऊपर जब किसी के साथ कोई ज्यादती होगी, किसी के साथ कस्टमर कोई मसला करेगा, किसी को कभी कस्टमर जो जोतकोप करेगा या किसी के साथ कोई ज्यादती हो जाएगी या किसी की अल्लाह ना करे ऑन राइड या ऑफ राइड या किसी तरह भी शहादत हो जाएगी, जिस तरह हमारे कैप्टन भाई अब्दुल बशीर की शहादत हुई थी, तो उनके लिए हमने फाइट की थी क्योंकि उनकी ओरिजिनल ID थी, जो कि कंपनी ने वो भी ब्लॉक कर दी थी बाद में। तो कंपनी तो खुद चाहती है कि हमारे सिस्टम में 90% कैप्टन 2 नंबर काम करे और आप लोग उनके आलाकार बन के उनको वो मौका फराम कर रहे हैं। जिस कैप्टन भाई के साथ भी कस्टमर बिहेवियर गलत करता है, कोई गलत बात करता है, कोई गलत उसके साथ कार्रवाई कर देता है, कोई उसका जोतकोप कर देता है, मारता पीटता है, तो वो कंप्लेन भी करने नहीं जाता क्योंकि उसकी अपनी ID 2 नंबर होती है। तो मेरी नज़र में कंपनी से बड़े कसूरवार वो लोग हैं जो मार्केट में कंपनी के सहूलतकार बनकर काम कर रहे हैं और कैप्टनों को 2 नंबर आइडिया उन्हीं की जेबों से पैसा निकाल के फराम कर रहे हैं। मेरी नज़र में वो लोग सबसे बड़े कसूरवार हैं। कैप्टन भाई उसे गुजारा दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जिस तरह 2 नंबर आइडियों में काम कर रहे हैं करते रहें, कोई मसला नहीं है। जब बंद होंगी तो इंशाल्लाह 1 नंबर आइडिया खुलेंगी। दूसरी बात कि किसी भी कैप्टन को कहीं भी कोई पकड़ लेता है कि जी आप 2 नंबर आईडी पे काम कर रहे हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। क्यों कि ये सारा प्लेटफॉर्म तो तैयार करके देने वाली खुद कंपनियां हैं कि आप 2 नंबर आईडी पे काम करो। ओरिजिनल आईडी आपकी क्यों ब्लॉक कर देती है? क्यों आपको बिला वजह बगैर रीजन बताए किसी भी बगैर जवाब दिए आपको आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है? तो इसलिए तमाम कैप्टन भाई बेफिक्र होकर गुजारा काम करें अपना, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत 19-20 जरूर होगा, जिसको ये लोग इस बात को बुनियाद बना के इस तरह चलेंगे कि जिसकी आईडी बंद हो जाए क्या वो भूखा मर जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिसकी आईडी बंद हो जाती है भूखा मर जाता है। बहुत सारे जराए, बहुत सारे सोर्सेज है मार्केट में, लेकिन आप कैप्टनों को ही कंपनियों के हाथों लुटवाते रहेंगे 2 नंबर आईडी के चक्कर में भी, नेगेटिव के चक्कर में भी, दीगर चक्करों में भी। तो कंपनी से बैठ के एक मरतबा बात कर लेते हैं ना कि जी तरीके से काम करो, अगर करना तो, नहीं तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तर समेटो, हम दूसरा प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं कोई। तो तरीके से काम करना है और करवाना है। कंपनियों ने भी काम तरीके से करना है तो पाकिस्तान में रहना है, नहीं तो जहां से आप जोर लगा सकते लगा लें, जहां से मैं जोर लगा सकूंगा मैं लगा लूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आज मुमकिन है कि हमारे जो कैप्टन भाई जिनके साथ InDriver की राइड के ऊपर तशद्दुद हुआ था उनके साथ एक वीडियो बनेगी, उनके साथ भी मामला हमारे तय होने जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई को हम उस एंगल से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं और ये 2 नंबर आईडीज़ और इस सारी चीज़ों को भी मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मज़ीद चंद चीज़ें हम अगली वीडियोज़ में शो करेंगे आपको और इंशाल्लाह एक सरप्राइज़ होगा वो भी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि किस तरह एक बिल्कुल सहूलत और आसानी के साथ करीम और InDriver के फेक 2 नंबर अकाउंट, जिसमें बनाने वाले को तो चलो मालूम है लेकिन बनवाने वाले को ये नहीं मालूम कि जो अकाउंट वो बनवा रहा है 1000 रुपये के 500 रुपये के बदले में, तो उसमें किसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, किसका ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और वो कौन लोग हैं, कहाँ नहीं हैं। इसलिए कि जब मेरे पास एक ऐसा अकाउंट होगा कि जिसमें मुझे पता ही नहीं होगा कि अकाउंट नंबर पे शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह किसके मौजूद हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैं किसी भी कानून को नहीं देखूंगा, मैं किसी भी चीज़ को नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता होगा
कि मैं जो कुछ भी कर लूँ मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। पकड़ा कौन जाएगा? जिसका NIC और ड्राइविंग लाइसेंस लगा हुआ है। तो मैं आज आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आज मेरी एक ऐसी खातून से बात हुई है। वल्ला जाने वो खातून है या कोई किसी का ख़ावंद है, वॉइस चेंजर के ज़रिए बात करते हैं या रियलिटी में वो कोई खातून है, चाहे वो कोई भी हो, मेल पर्सन या फीमेल पर्सन होने से इस मामले की हसासियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल बात यह है कि ये काम हो क्या रहा है और हमारे ही अपने पाकिस्तानी नौजवान लड़के लड़कियों को किन कामों पर लगा दिया गया करीम और ओबर जैसी और इन ड्राइवर जैसी चोर कंपनियों ने पाकिस्तान में आने के बाद। ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको जी। ये एक ग्रुप से मुझे ये नंबर मिला है, ठीक है, और इस नंबर को मैंने अपने पास सेव करके और मैंने इनसे कन्वर्सेशन की है। नंबर ये है जी, ठीक है, ये नंबर आ रहा है। इनसे मैंने कन्वर्सेशन की कि जी पहले मैंने इनको सलाम किया, मैंने कहा जी कितने का मिलेगा करीम अकाउंट। फिर मैंने इनसे कहा आप तो वही हैं ना जो इन ड्राइवर की रजिस्ट्रेशन भी कर रही थी? तो उन्होंने कहा जी, क्यों दो काम साथ नहीं कर सकती? मुझे इन ड्राइवर और करीम दोनों के अकाउंट लेने हैं, आप प्लीज़ दिलवा दीजिए मेरी बहन। बिल्कुल, अभी तक तो पाकिस्तान में मुकम्मल जमहूरियत है, आप दोनों काम कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। बोलिए मिल जाएंगे। मतलब कितने का, कौन सा मिलेगा? तो कह रही हैं आपकी करीम में ID है क्या? मैंने इनको बताया कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो थोड़ा सा गुस्से का इज़हार करने का एक इन्होंने कार्टून भेजा। मैंने कहा पहले बाइक चलाता था, बाइक पर तो बिना लाइसेंस बन जाती है ID। अभी कार चलाता हूँ मगर ID ब्लॉक हो गई है। आपकी वॉइस सुनी तो इसलिए आपको मैसेज किया। आप ID इन ड्राइवर की लेनी है, वो अपने से यानी अपने पास से डेटा लगा दूंगी। 700 का इन ड्राइवर का अकाउंट है, 500 की मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, कब तक मिल जाएगी? तो कहती हैं इन ड्राइवर, मैंने कहा इन ड्राइवर बहुत बेहतरीन कंपनी है, सब काम आसानी से हो जाता है, यानी कि 2 नंबर काम भी आसानी से हो जाता है। तो मैंने इनसे पूछा कि ID ब्लॉक तो नहीं हो जाएगी कुछ दिन बाद? तो कह रही, मैंने बोला मैंने सवाल किया था कि कब तक मिल जाएगी ID, तो ये कहती हैं कि 15 से 20 मिनट में। और करीब ID 1500 की है, 1000 गाड़ी ऐड करने के अलग से देने होंगे। ID ब्लॉक तो नहीं होगी कुछ दिन बाद। बोलिए नंबर 1 होती है ID, ठीक है ना। अब नंबर 1 कैसे हो सकती है? ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी और का, शनाख्ती कार्ड किसी और का, मोबाइल नंबर किसी और का, गाड़ी किसी और की, और गाड़ी की पिक्चर्स वगैरह दे के कोई भी शख्स ID बनवा ले और वो 1 नंबर होती है? कैसे? मतलब आप इन ड्राइवर का ID और पासवर्ड भेज दीजिए, लॉगिन करके आपको पैसे भेज देता हूँ। बस ब्लॉक ना हो, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। और डेटा कहाँ से यूज़ होगा प्लीज़ बताएं। तो जब मैंने पूछा डेटा कहाँ से यूज़ होगा तो वो उस पर नाराज़गी का इज़हार करने लगी। मैंने बोला ग्रेट। पूछने लगी आप किस जगह से हो? मैंने बोला कराची। तो बोलिए कराची का ही होगा डेटा, यानी कि कराची वालों को कराची का डेटा लगाया जाएगा, पेशावर वालों को पेशावर का, लाहौर वालों को लाहौर का, सबको एक दूसरे का डेटा लगा दिया जाएगा। फिर इनका मैसेज आया कि अपना नंबर सेंड कर दीजिए जिस पे ID बनवानी है, और कार आपने अपनी ऐड करवानी है या मैं कर दूं ऐड इधर? मैंने कहा कार कैसे ऐड होगी, ऑफिस से या आप करेंगी? बोलिए मैं ही करूंगी। ठीक है, कार की पिक्चर भी भेज देता हूं, आपको ID एक्टिव मिलेगी, और पेपर की भी पिक्चर भेज दें। लॉगिन करते ही राइड आने लगेगी ना मेरी बहन? तो कहने लगी जी। फिर इनकी ये वॉइस है, ये सुनिएगा। सर मैं आपसे बोल रही हूँ 700 का अकाउंट है, ठीक है ना, आपको 500 का मिल जाएगा। 20 मिनट में ID एक्टिव हो जाएगी, 15-20 मिनट में। अपनी गाड़ी ऐड करवानी है तो उसके पेपर्स और फ्रंट बैक की पिक सेंड कर दें और अपना नंबर सेंड करें जिस नंबर पे ID बनवानी है। मैंने इनको कहा ID एक्टिव और लॉगिन होते ही आपको 500 सेंड कर देता हूँ। फिर मैंने इनको अपना मोबाइल नंबर भेजा, मतलब क्या इस नंबर पर कोड आएगा? तो बोली जी ठीक है, जैसे ही कोड आता है मैं आपको बता देता हूँ मेरी बहन। वैसे आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया मारिया। ठीक है, फिर कोड आ गया मेरे पास, मैंने कोड भेज दिया इनको। और आप इजी पैसा का नंबर भी सेंड कर दीजिए, लॉगिन करते ही आपको पैसे भेजता हूँ। तो कहती हैं अगर ये ID, मैंने बोला अगर ये ID ब्लॉक ना हुई तो मैं आपको कराची से और भी बहुत सा काम दिलवा दूँगा करीम और इन ड्राइवर के हवाले से। फिर इन्होंने मुझे अपना जैज़ कैश का नंबर भी भेज दिया कि ये जी जैज़ कैश का मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप 500 रुपये भेज सकते हैं। मैंने पूछा ओवर का भी काम करती हैं आप? तो कहने लगी नहीं। इजी पैसा नहीं है आपके पास? बोले इजी पैसा से, इन्होंने वॉइस मैसेज में बताया कि इजी पैसा से जैज़ कैश हो जाता है। मैंने बोला जी बिल्कुल, मुझे इजी पैसा से जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करना नहीं आता, प्लीज़ आप मुझे गाइड कर दीजिएगा, मैं फ़ौरन आपको बता दूंगा।
ठीक है जी, ये यहाँ तक मामला चलते रहे। फिर ये आईडी एक्टिव भी हो गई, ये सारे काम हो गए और उसके बाद सारी आईडी को एक्टिवेट करवा लिया गया। फिर इन्होंने मुझे ये कंफर्मेशन भी भेजी कि जी ये कंफर्मेशन आ गई है, आपकी आईडी ऐड हो गई है। अब ये पता नहीं मोहम्मद तस्लीम अख्तर रज़ा के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं या तस्लीम अख्तर रज़ा जो है रिक्रूटर हैं, रिक्रूटर जो करते हैं आईडी अप्रूव करते हैं, ये वो हैं। ये इनका ऑफिशियल उसका पेज का जहाँ से ये आईडीज़ को जनरेट करते हैं, ये उसका जो है वो स्क्रीनशॉट इन्होंने मुझे भेजा है। ठीक है, इनसे मैंने पूछा कि इन्होंने बताया कि वॉइस मैसेज में कि सर को भेज दिया है और अभी सर आपके एक्टिव कर देंगे। आपके सर कहाँ ऑफिस में होते हैं इन ड्राइवर, तो कह लेंगे इस्लामाबाद हेड ऑफिस में होते हैं। मतलब क्या नाम है सर का, तो इन्होंने फिल वक्त नाम नहीं बताया। ठीक है, नाम भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इन्होंने फिर मुझे मैसेज भेजा, आई शैल कॉल यू बैक, कॉल यू राइट बैक। तो ये पूरी तफसीलात हैं जी। ये इन ड्राइवर की आईडी जिस तरह बन रही हैं, जलेबियों की तरह और रेवड़ियों की तरह जुमेरात के जुमेरात जैसे बटा करती थी, इस तरह ये चीज़ें बट रही हैं और कितनी ज़बरदस्त किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। साइबर क्राइम हो रहा है, लोगों के लीगल डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ किया जा रहा है। इस पे हमारे हसास इदारे, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और FIA को खुसूसी तवज्जो इस मामले पे देनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में और ये क्यों हो रहा है। और ये रशिया से आई हुई कंपनी इंडिया और रशिया के गठजोड़ के साथ पाकिस्तान में किस किस्म का घिनौना खेल खेल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि रशिया और इंडिया पाकिस्तान के पुराने दुश्मन हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क को ख़राब करने के लिए एक ऑनलाइन टैक्सी कंपनी का सहारा लेके इसको यहाँ मुतारिफ़ कराया गया और हमारे ही लोगों की ख़रीदो फरोख्त के ऊपर लगा दिया गया। क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है। हमारे हसास इदारे कब जागेंगे, FIA हमारी कब जागेगी, साइबर क्राइम के डायरेक्टर जनरल साहब कब जागेंगे, इन सारे मामलात को कब देखेंगे, जब तक मामलात बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और पाकिस्तानियों का डेटा रशिया और इंडिया तक मुंतकिल हो चुका होगा। क्या हमारे इदारे जब जागेंगे और जब इस पर कोई कार्रवाई करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह इन सब चीज़ों पर कार्रवाई होगी।